बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ जल ही जीवन को समझेंगे। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमें सभी चीजों में जल का उपयोग होता है, खाने में, पीने में। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आइए हम इस जल ही जीवन को विस्तार से पढ़ते हैं। यह है पाठ 4, जल ही जीवन है। पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत। हमारे जीवन में वायु के बाद जल का महत्व सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर है। इसका कोई विकल्प नहीं है। आज से लगभग 5700 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल की उत्पत्ति कब की है? 5700 लाख वर्ष पूर्व। जल सृष्टि के 5 प्रमुख तत्वों में से शामिल है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना भी असंभव है। अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं हो सकता। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए है। इसमें 13 लाख खरब टन पानी होने का अनुमान लगाया गया है। आकार और गहराई के क्रमानुसार धरती पर 4 महासागर हैं। नदियों, वर्षा और बर्फ पिघलने से पानी रिसकर विभिन्न दरारों से भूमि के अंदर प्रवेश करता है। वह भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल कौन सा कहलाता है? जो नदियां दरारों से भरकर रिसकर पहुंचता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कूपों व नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई, खेतों की सिंचाई और इस तरीके के कार्य करने के लिए तथा पीने के पानी के लिए हम या तो नलों के पानी का या कुएं के जल का प्रयोग करते हैं। बच्चों, तुम जानते हो जल को जीवन कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है? जीवन कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो तो दौड़कर भागकर कक्षा में आ जाते हो या पहुंचते हो, तब क्या करते हो? तब तुम पानी पीते हो। जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर हम पानी ना मिले हमें, तो क्या हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगती है, इसलिए पानी पीते हैं। वास्तव में पानी के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। पानी का कोई विकल्प ही नहीं है। क्या हम पानी की जगह चाय पी सकते हैं? नहीं। क्या हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? नहीं। किसी भी तरीके का पेय पानी की बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं पानी का कोई विकल्प या कोई ऑप्शन नहीं है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होने से भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। वह 1991 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पहुंच गया और अब लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। सन 2060 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी। हमारे देश की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, सबकी प्यास बुझाने के लिए पानी की मांग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, पानी की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो हम नदी, झरना, तालाब और कुओं से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा कचरा आदि डालकर नदियों और तालाबों के पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी में जब बहुत अधिक गंदगी हो तो उसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि गंदा पानी
पीने लायक नहीं होता, हम उसे नहीं पी सकते। इसीलिए पानी को सदैव स्वच्छ बनाए रखें। किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा पानी में कभी ना डालें। मटमैले पानी मतलब गंदा पानी जिसमें धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं, वैसे पानी से तो पेड़ पौधों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन जिसमें कल कारखानों की रासायनिक पदार्थ घुल चुके हैं, उस पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं की जा सकती, क्योंकि वो पहले से विषाक्त हो चुके, जहरीले हो चुके। अगर हम उन्हें पेड़ पौधों में डालेंगे तो पेड़ पौधे भी मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। कल कारखानों के कचरे में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, जिससे समस्त प्राणी जगत को खतरा है। शहरों की विभिन्न नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अधिकांशतः नदियों में प्रवाहित किया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। अब वो पानी खराब हो गया, वो पीने योग्य पानी नहीं रहेगा और उपयोगी नहीं रह पाता। लेकिन ऐसे पानी को यदि दोबारा साफ कर दिया जाए तो शौचालयों, बागवानी और औद्योगिक संस्थानों के विभिन्न कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बागवानी, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए और शौचालयों में हमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कुओं, तालाबों, नदियों का जो जल गर्मी अधिक होने पर सूख जाता है, वह जल फिर वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में वर्षा कभी ज्यादा होती है तो कभी कम। जो पानी सूख जाता है गर्मी की वजह से, जगह जगह जो पानी भर जाता है, जब बरसात होती है तो हमें हर जगह पानी दिखाई देता है, लेकिन जब गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो पानी धीरे धीरे सूखने लगता है। वो पानी बारिश के रूप में हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। सब जगह एक समान वर्षा न होने से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ जाता है। बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। कईयों के मकान टूट जाते हैं, कोई जानवर बह जाता है, कई बार मनुष्य भी पानी के प्रवाह में, जल प्रवाह में बह जाते हैं। सूखा पड़ने से कुएं, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता। सूखे इलाके में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। मीलों पैदल चलकर न जाने कहां से पानी लेकर आते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, खाना पकाना, नहाने धोने की बात छोड़ दें, खाने के पकाने के लिए भी पीने का पानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता। बड़े शहरों में जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। रेगिस्तान में जहाँ साल भर तक पानी नहीं बरसता, लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। दुनिया के अनेक इलाकों में काफी समय तक वर्षा नहीं होती। कोयले पर आधारित बिजली घरों को प्रशीतन के लिए पानी की जरूरत होती है। प्रति 5.75 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 0.01 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है। इस तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले और सदा मनुष्य हित में अर्पित रहने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बहुत जरूरी है कि वर्षा के जल का संरक्षण या भंडारण उचित व्यवस्था की जाए। जो पानी बारिश से हमें प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक पानी हमें प्राप्त होता है,
उसको रखने के लिए, उसको स्टोर भंडार करने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ गवाई न जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जाए और अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण किया जाए, ताकि ऋतु चक्र, जो ऋतुओं का चक्र है, वह ऋतु चक्र समय के अनुकूल चलता रहे। अन्यथा आने वाले समय में पानी भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। बच्चों, अब तो समझ सकते हो कि जल कितना मूल्यवान है। कभी कभी तो मूल्य देने पर भी जल नहीं मिलता, पैसों से भी हम पानी नहीं खरीद पाते। ऐसा बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इससे बचने के लिए, इसे बचाने के लिए तुम प्रयास करते रहो। जैसे जब हमें प्यास लगी हो, गिलास में उतना ही पानी भरना चाहिए जितना हम पी सके। ऐसा ना हो कि पानी हम बचा हुआ उसे फेंके। जब तुम ब्रश करते हो तो नल की टोटी खोलकर मत रखो। नल की टोटी को हमें खोलकर नहीं रखना चाहिए। जब हमें कुल्ला करना हो उसी समय हम नल की टोटी को खोलें। इससे पानी की बचत होती है। इसी प्रकार नहाते समय बाल्टी में पानी भरकर मग से पानी डालकर नहाने से पानी कम खर्च होता है। आंगन और कमरों को धोने की अपेक्षा उसमें पोछा लगाया जाए। फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधे में डाल दो, ताकि उस पानी को बर्बादी ना हो। उस पानी को हम दोबारा से उपयोग में ले सकें। इस प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय और कार धोते समय भी अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल हम बचा सकते हैं। ये हमारी दैनिक जिंदगी में, दैनिक कार्यों में सम्मिलित होने वाले काम हैं। कपड़े धोना, नहाना, ब्रश करना, पोछा लगाना, कार धोना, तो इन सभी से भी हम थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जल को बचा सकते हैं। अतः बच्चों, मन ही मन पानी को अधिक से अधिक बचाने का संकल्प करें। तो आज से बच्चों हम भी इसको अपने दिनचर्या में उतारेंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि हम पानी को कम से कम बर्बाद करें। पानी का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। तो इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। आइए हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले है शब्दार्थ। अमृत का मतलब सुधार, प्रशीतन, ठंडा करने की क्रिया, सर्वोपरि, सबसे ऊपर या सबसे बढ़कर, समस्या मतलब कठिन विषय, संकल्प मतलब पक्का इरादा, गंभीर मतलब गहरा, बहुमूल्य, बेशकीमती, जिनकी कीमत ज्यादा हो, वास्तव में मतलब सच में, उपयोग, इस्तेमाल, सृष्टि मतलब संसार या दुनिया, संरक्षण मतलब हिफाजत, तीव्र मतलब तेज, और महिमा मतलब गौरव या बढ़ाई। दूसरा है प्रश्न। एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। दूसरा, ख, पृथ्वी के जल को क्या कहते हैं? प्रश्न ख, पृथ्वी के जल को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के जल को अमृत कहते हैं। प्रश्न ग, प्राणी जगत का क्या अर्थ है? प्राणी जगत का अर्थ है वे सभी जिन्हें पानी का उपयोग है, जिससे जो लोग पानी का उपयोग करते हैं, वो मनुष्य है, वो पेड़ है, वह जानवर है, वे सब प्राणी जगत में
आते हैं। प्रश्न ग, कल कारखानों के कचरे में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे समस्त प्राणी जगत को खतरा है? रसायन। क्या होते हैं? रसायन। जिससे समूचे प्राणी जगत को खतरा है। प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे जीवन में वायु के बाद पानी की या जल की महिमा सर्वोपरि है। निसंदेह पृथ्वी के समस्त जीवों की पहली जरूरत जल ही है। ग, आज से लगभग 5700 लाख वर्ष पूर्व रिक्त स्थान पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। पृथ्वी पर या धरती पर। ग, जल सृष्टि के निम्नलिखित प्रमुख तत्वों में शामिल है। पंच पांच प्रमुख तत्वों में। पांच प्रमुख तत्वों में शामिल है, मतलब पंच तत्वों में सम्मिलित है। प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्य शोधक शब्दों का उचित शब्द समूह से मिलान करो। असंभव, न हो सकने वाला, मटमैला, मिट्टी के रंग का, बहुमूल्य, अधिक मूल्य का, क्रमानुगत, क्रम के अनुसार। भाषा अध्ययन कहता है, प्रश्न एक, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। वर्षा और बर्फ के पिघलने से पानी रिसकर विभिन्न दरारों की भूमि के अंदर प्रवेश करता है, वह भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कुएं और नलकूपों द्वारा भूमिगत जल। इसमें से आप सभी संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांट कर लिखे। संज्ञा शब्द वे हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं वे सभी सब शब्द जो है वो सर्वनाम है। और विशेषण जो किसी की विशेषता बता रहे हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, वे क्रिया शब्द है। इसको आप पैराग्राफ को पढ़ें और उसमें से सभी छाट कर लिखिए। दूसरा है, पढ़े और समझे। जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, भाव, दोष, दशा के भाव का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क, मुझे गर्मी लग रही है। ख, मुझे खुशी से नाचने, वह खुशी से नाचने लगा। इन वाक्यों में गर्मी, खुशी ऐसे भाव है जिनको हम देख या छू नहीं सकते, अर्थात मन के भावों को प्रकट करने का नाम भाववाचक संज्ञा है। अब पहला प्रश्न में बताता है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए। क, वह बहुत, क, हमें बहुत प्यास लगी है। ख, उसे देखकर मेरा हृदय दुखी हुआ। ग, मैं बचपन में बहुत सुंदर थी। घ, रेगिस्तान बहुत सूखा रहता है। अब ये कहना चाह रहा है विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में
कुएं, तालाब, झरना आदि के चित्र अपने स्केच बुक में चिपकाओ और जल बचाओ के 5 उपाय लिखिए। जल बचाओ में पहला, हमें नहाते समय बाल्टी और मग्गे का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें ग्लास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हम पी सकें। तीसरा, अपनी गाड़ी की धुलाई के समय हमें पानी को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, न कि पाइप से पानी फैलाना चाहिए। चौथा, बर्तन धोते समय कम से कम पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। छठा, बर्तन धोने के पश्चात जो जल हमारी बाल्टी में बच रहा है, हम उन्हें शौचालय में प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा, जब हम सुबह ब्रश करने उठते हैं, ब्रश करते समय हम उस टोटी को उसी समय खोलें जिस समय हमें कुल्ला करना हो। ऐसा करके हम थोड़ा थोड़ा करके काफी सारा जल बचा सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी आज से जल का संरक्षण करें, जल को बचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। तो जल ही जीवन हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को जल ही जीवन पाठ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।